हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान जीके क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान का यह टॉपिक है राजस्थान के आभूषण। इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। और 4, 5 और 11 फरवरी को जो सीटी 12th लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, तेदड़ आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों, यह तेदड़ नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, स्त्रियों के पैरों में। और भी कई आभूषण हैं, पायल, टणका, आंवला, पाजेब, नेवरी, नूपुर, गौर, ये सभी स्त्रियों के पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जेला जमेला, पीपल पन्ना, पीपल पत्रा किस अंग के आभूषण हैं? तो दोस्तों, जेला जमेला और पीपल पत्रा ये स्त्रियों के कान के आभूषण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और कान के और भी आभूषण हैं जिस प्रकार आप देख सकते हैं, चौक, चुन्नी, बाली, झुमका, झेला और कर्णफूल, ये सभी स्त्रियों के कान के आभूषण हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एरंग पत्तो क्या है? दोस्तों, एरंग पत्तो ऑप्शन नंबर 3 स्त्रियों के कान का आभूषण है। और कान नाक का आभूषण भी होता है जो जिसे कहते हैं लौंग। यहाँ पर कान के आभूषण हैं लटकन, ओगनिया, अगोटा, सुरलिया, ये सभी स्त्रियों के कान के आभूषण होते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्त्रियों के कान का आभूषण। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुष्पों का सेहरा जो दुल्हन या दूल्हे को धारण कराया जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह पुष्पों का सेहरा खुम्पू कहा जाता है जो कि विवाह के समय दुल्हन और दूल्हे को धारण करवाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा स्त्रियों के पाँव का आभूषण है? तो हमने पूर्व में बताया है जो कि कौन कौन से आभूषण हैं जो पाँव में पहने जाते हैं। यह आभूषण है ऑप्शन नंबर 1 टणको। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह चूड़ी जिस पर सोने या चांदी के पत्थर का बंद लगा हो उसे क्या कहते हैं? यह चूड़ी है जिस पर सोने और चांदी का बंद लगा हो, इसे कहते हैं बगड़ीदार। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, इस चूड़ी को बगड़ीदार चूड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, असंगत युग्म को छांटिए। यहाँ पर हमें असंगत युग्म को देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, सिर व मस्तक के आभूषण। यहाँ पर सिर और मस्तक के आभूषण हैं रखड़ी, शीशफूल, फीनी, ताबीत। ये चारों आभूषण सिर में पहने जाते हैं। तो दोस्तों, इन आभूषणों के नाम आप याद रखिएगा जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, बाजू व हाथ के आभूषण। तो यहाँ पर हाथ और बाजू के आभूषण हैं मोखड़ी, पोचिया, अनंत, पट, ये सभी हाथ के आभूषण हैं। और कमर का आभूषण होता है करदनी, तगड़ी, कर्णपति, कंदोरा, ये सभी कमर के आभूषण हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, कान के आभूषण पोत, हाकर, पंचलड़ा, चदनहार, तो ये सभी कान के आभूषण नहीं हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, यहाँ पर असंगत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोम्ब से आशय है। तो दोस्तों, लोम्ब से क्या आशय है?
ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हैं आप, आभूषण में लटकाए जाने वाली छोटी लड़ी जिसे भी लुम्ब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है घोड़े या ऊंट के चार जामे में लटकने वाला कोड़ियों का गुच्छा, इसे भी लुम्ब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है झुमका, इसे भी लुम्ब कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है वायल से आशय है। तो वायल से क्या आशय है दोस्तों? वायल से आशय है एक सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी है स्त्रियों के पैरों की पायल। ऑप्शन नंबर सी है बढ़ई का एक औजार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 एक सूती वस्त्र और स्त्रियों के पैरों की पायल, इसे कहते हैं वायल। तो यहाँ पर हमारा सही क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 है नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। तो दोस्तों नाक में पहना जाने वाला आभूषण है ऑप्शन नंबर बी चुन्नी, इसे नाक में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आंवला सेवटा का क्या अर्थ है? तो आंवला सेवटा का अर्थ है चांदी का आभूषण जिसे कड़े के साथ धारण करते हैं, तो इसे आंवला सेवटा का आशय कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यह आंवला पैर में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है राजस्थान में प्रचलित सुरली आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो दोस्तों सुरली आभूषण ऑप्शन नंबर 1 नाक में और कान में पहना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 है गौरबंद आभूषण है। तो दोस्तों राजस्थान का यह ऊंट के गले में पहनाए जाने वाला आभूषण है जो गौरबंद आभूषण कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं आप, ऊंट के गले में पहना जाने वाला कलात्मक आभूषण जिसे गौरबंद कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है गरासिया पुरुष बाटली नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? तो दोस्तों गरासिया पुरुष बाटली नामक आभूषण हाथों में पहनते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों चोप नामक आभूषण शरीर के नाक में पहना जाता है और यह आभूषण, तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है दूल्हे दुल्हन के कान पर व सिर पर बांधने का सेहरा क्या कहलाता है? दोस्तों कान और सिर पर जो सेहरा बांधा जाता है उसे मोड़ कहते हैं, जो कि विवाह के समय फेरे लेते वक्त बांधा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है रखन किसका आभूषण है? तो दोस्तों रखन दांत का आभूषण है जिसे चुंप या मेख कहा जाता है। यह आभूषण दांत का आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 18 है तगड़ी क्या है? तो दोस्तों तगड़ी एक आभूषण है जो कमर में पहना जाता है और कमर में और भी आभूषण पहने जाते हैं जिनका नाम है कंदूरा, गर्दनी, जंजरी और कर्णकती। ये सभी कमर के आभूषण हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है ओगनियों से क्या आशय है? तो दोस्तों ओगनियों से स्त्रियों के कान का आभूषण जिसे ओगनिया कहा जाता है और सुरलिया अंगूठियां ये भी स्त्रियों के कान के आभूषण हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है पाँव के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण है। तो दोस्तों पाँव के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण है अंगूठलो। ऑप्शन नंबर 4 तो सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से असंगत को पहचानिए। तो दोस्तों यहाँ पर असंगत है आरसी जो कि हाथ का आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी आंड, यह कंठ का आभूषण है। ऑप्शन नंबर 3 है अरंगपतो, यह कान का आभूषण है। यहाँ पर कांटा जो कासन का आभूषण नहीं है। यहाँ पर हमारा असंगत युग्म है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 है, कान के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला आभूषण है। दोस्तों कान के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला आभूषण है पीपल पत्र। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान में महिलाएं सौभाग्य सूचक के प्रतीक में किस आभूषण को प्रयोग में लाती हैं? ये आभूषण है बोरला। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, जो कि ललाट पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुर्की मेखला मेमंद लटकन आदि हैं। तो मुर्की मेखला मेमंद लटकन ये सभी आभूषण विशेष हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जेवलियों और जेलर नामक आभूषणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जेवलियों और जेलर नामक आभूषण का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियों से संबंधित नहीं है? ये आभूषण है छेल कड़ी, यह स्त्रियों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्बोली निगोदर पंचमाणियों इत्यादि स्त्रियों के किस अंग के आभूषण हैं? दोस्तों ये सभी आभूषण स्त्रियों के कंठ के आभूषण हैं जो कि गले में पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेमंद क्या है? तो दोस्तों मेमंद सिर का आभूषण है जिसे मेमंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, आभूषण एवं शरीर के अंग का निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हैं आप, नौगरी जो कि बाजू में पहना जाता है, गोखरू यह कलाई पर पहना जाता है, रखन जो कि कमर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये रखन जो है दांत में पहना जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 है हालरो जो कि गले में पहना जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रखन कमर, यहाँ पर असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नग जड़ित स्त्रियों की कलाई का चौड़ा पट्टीनुमा आभूषण है। तो पट्टीनुमा आभूषण, तो यह आभूषण है ऑप्शन नंबर 4 पाटलो। और यहाँ पर कलाई के और भी आभूषण हैं जिनके नाम हैं गोरख, गोखंद, बंगड़ी, गजरी, पट, हथकुल और चंप, ये सभी कलाई के आभूषण हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हथफुल की तरह स्त्रियों के पाँव में पहना जाने वाला सोने या चांदी का आभूषण है। तो सोने या चांदी का आभूषण है पगपान। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तिल कमणी आभूषण निम्न में से किसका पर्याय है? तो तिल कमणी आभूषण शिरोभूषण का पर्याय है। क्वेश्चन नंबर 33 है, टड्डा क्या है? तो दोस्तों टड्डा एक कड़ा है जो स्त्रियों के बाजू में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस आभूषण का संबंध स्त्रियों के पैरों से नहीं है? यह आभूषण है कुचिया, यह इस आभूषण का संबंध स्त्रियों के पैरों से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से पुरुषों के कान का आभूषण है। तो पुरुषों के कान का आभूषण है मादी कड़ कम, यह पुरुषों के कान का आभूषण है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन से आभूषण ऊंट के श्रृंगार के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ये आभूषण है ऑप्शन नंबर 1 मोरखा, ऑप्शन नंबर 2 कमरबंद, ऑप्शन नंबर 3 गोरबंद। ये सभी ऊंट के श्रृंगार के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन से आभूषण सहरिया जनजाति से संबंधित हैं? तो जो आभूषण सहरिया जनजाति से संबंधित हैं, यह आभूषण है ऑप्शन नंबर 1 टोकली, ऑप्शन नंबर 2 है बोरला, ऑप्शन नंबर 3 खुंगारी। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्त्री पुरुष के दांत में स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी सोने की चुम्प क्या कहलाती है? तो दोस्तों स्त्री और पुरुष के दांत में जड़ी सोने की चुम्प मेख कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेवात क्षेत्र में प्रचलित कंठ के आभूषण को क्या कहते हैं? मेवात क्षेत्र में प्रचलित कंठ के आभूषण को नक्कस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, लोकप्रिय आभूषण तगड़ी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? दोस्तों यह आभूषण शरीर के कमर में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, महिलाएं नथ धारण करती हैं, तो महिलाएं नथ नाक में पहनती हैं। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42 है, सिर्फ पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाले जेवर का स्थानीय नाम क्या है? तो इस जेवर का स्थानीय नाम है मुर्कियाँ, जिसे पुरुषों द्वारा कान में पहनी जाती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्त्रियों के पैरों में धारण करने वाले सोना या चांदी का आभूषण क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह सोना और चांदी का आभूषण आंवला कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आभूषण में लटकाए जाने वाली छोटी लड़ी को क्या कहते हैं? आभूषण में लटकाए जाने वाली छोटी लड़ी को लुम्ब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियां सिर पर पहनती हैं? ये आभूषण है बोरला, जो कि स्त्रियों द्वारा सिर पर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्त्रियों की वेणी में गूंथा जाने वाला एक आभूषण है। स्त्रियों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण है सटका। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर पक्ष की ओर से मांगलिक अवसरों पर सगाई की हुई लड़की को दिए जाने वाले वस्त्र आभूषण क्या कहलाते हैं? वस्त्र और आभूषण कहलाते हैं हुमड़ी। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से स्त्रियों के कान का आभूषण है? तो दोस्तों स्त्रियों के कान का आभूषण है ऑप्शन नंबर बी ठिठली। क्वेश्चन नंबर 49 है, कुंड कली एवं कोकरू स्त्रियां कहाँ पहनती हैं? तो दोस्तों इसे स्त्रियां कान में पहनती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो दोस्तों जो युग्म असुमेलित हैं, यहाँ पर 4 युग्म दे रखे हैं। 4 में से ऑप्शन नंबर 1 ठोरियो, जो कि स्त्रियों के पैर का आभूषण नहीं है, यह स्त्रियों के कान का आभूषण है। तो दोस्तों राजस्थान जीके के ये कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के आभूषण, इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और सीईटी 12th लेवल एग्जाम में आपको इस टॉपिक से अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।